हेलो एवरीवन, दिस इज़ आईएमपी क्लासेस। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो अभी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और 26 तारीख तक इनके एग्ज़ाम अभी चलने हैं। और जैसा कि इसमें स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको सारे ही क्वेश्चंस जो हैं स्पेस से रिलेटेड कंपाइल करके एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं। और इसमें एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो कैंडिडेट्स के द्वारा पूछे गए हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे और कुछ क्वेश्चंस ही होंगे ऐसे जो थोड़ी सी डिफरेंट होंगे, वरना इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल का स्पेस जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। तो एक क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि तारापुर परमाणु यंत्र कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्बा कहाँ स्थित है, तो ये भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस ग्रह में 7 वलय होते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो सभी जानते ही होंगे। डॉस की स्थापना जो है कब की गई थी, DOS जो है पूछा गया था, डॉस की स्थापना कब हुई थी। और भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब हुआ था, तो ये भी पूछा गया था। स्वदेशी भूमि में लॉन्च किया गया पहला उपग्रह, इसके बारे में भी पूछा गया था कि स्वदेशी है ना, इंटरनेशनल लेवल की नहीं, स्वदेशी मतलब कि खुद भारत से ही जो पहला लॉन्च किया गया था उपग्रह, उसके बारे में पूछा गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, इसका जो स्थान पूछ लिया गया था। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पूछ लिया गया था कि कहाँ स्थित है। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे। PSLV की स्थापना कब हुई, और PSLV से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। PSLV GSLV है ना, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। PSLV की स्थापना कब और कहाँ हुई, ये भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। इसरो की स्थापना पूछ ली गई थी कि इसरो की जो स्थापना वो कब हुई है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री पूछ लिया गया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला यात्री कौन था, इसका नाम पूछ लिया गया था। PSLV का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था एक शिफ्ट में। PSLV की क्षमता पूछ ली गई थी। और बाहर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं कि PSLV की जो आर्यभट्ट का भार जो है वो कितना था, है ना, तो ये भी पूछ लिया गया था। PSLV की ऊंचाई पूछ ली गई थी कि PSLV की ऊंचाई जो है वो कितनी है। एक क्वेश्चन चंद्रयान 2 से था कि प्रज्ञान किस मिशन से संबंधित है, तो प्रज्ञान जो था आपको पता ही होगा, प्रज्ञान और विक्रम लैंडर हो गया, है ना, तो ये किससे संबंधित है, चंद्रयान 2 से संबंधित है। GSLV की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी पूछ लिया गया था क्वेश्चन। और DRDO में कितने देश शामिल हैं, ये भी पूछ लिया गया था कि कितने देश हैं। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए थे कि 100+ या फिर 85+, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दिए हुए थे। 4 ग्रहों में से कौन सा क्षुद्र ग्रह है, तो ग्रहों के नाम दिए थे, आपको क्षुद्र ग्रह बताना था, मतलब कि जो क्षुद्र ग्रह होगा उसको बताना था। कुछ अलग सा एक ग्रह दिया हुआ था उसमें, तो वो आपको बताना था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम पूछ लिया गया था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन सा था, यान का नाम बताना था यहाँ पे। शिक्षा से संबंधित भारतीय कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। और MOM यानी मॉम से संबंधित एक क्वेश्चन था, ये मंगल मिशन से संबंधित था, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म था, एब्रिविएशन था। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, इसकी सन पूछ ली गई थी, तो ये भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इस लेवल के क्वेश्चन जो हैं प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो थोड़ी सा आइडिया आपको लग गया होगा कि किस लेवल का आपको अंतरिक्ष से रिलेटेड जो कंटेंट है वो तैयार करना है। और जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इस तरीके की अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अदर सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर भी एक शॉर्ट वीडियो इसी तरीके की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।